जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो उत्तर प्रदेश पुलिस की फिजिकल की तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया था कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी घोषित होने वाला है, यानी कि अक्टूबर महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट इन द सेंस की जो मेरिट आप लोगों की लगेगी कि कितने नंबर पर मेरिट गई है, उसके बाद में आप लोगों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। और काफ़ी कम टाइम आप लोगों के पास फिजिकल का है, तो इस टाइम आप कोशिश करें कि 2 बार भी रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम हमारा फिजिकल हुआ था पहले डीवीपीएसटी हो गया और उसी दिन ये बता दिया गया था कि अगले दिन आपका फिजिकल होने वाला है। और अगले दिन जो है 6:30 बजे उन लोगों ने बुला दिया था। रात के टाइम हम 9:30 बजे के आसपास वहाँ से छूटे थे पुलिस लाइन से, और उसके बाद में अगले ही दिन उन लोगों ने ये बोल दिया था कि आपका फिजिकल होना है। तो 6:30-7 बजे के आसपास उन लोगों ने बता दिया था कि आप लोग जो है फिजिकल के लिए आ जाना। काफ़ी बच्चे ऐसे थे उस टाइम पे जिन लोगों ने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी, और वो सोच रहे थे कि काफ़ी टाइम मिल सकता है फिजिकल के लिए, तो आराम आराम से हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। मिस कैलकुलेशन काफ़ी बच्चों के साथ में हुई, जैसे किसी ने 12 चक्कर लगाने थे तो वो 11 चक्कर ही गिन पाया। और कंकर उन्होंने हाथ में उठा रखी थी, किसी ने रबड़ उठा रखी थी, और किसी ने कोई पेन ले रखा था तो निशान लगा रहे थे। तो इस तरीके से बच्चे रनिंग कर रहे थे, और दौड़ते टाइम कोई कंकर डाल रहा था कि 12 कंकर ले ली, एक एक ड्रॉप करते रहे। उस टाइम पे जो है काफ़ी बच्चे फिजिकल में आउट हो गए थे, क्योंकि उनसे 12 चक्कर नहीं लगे थे। और ये सुनने में बहुत ईजी सा लगता है कि बस 12 चक्कर नहीं लगे उससे, और 4800 मीटर की रेस ही नहीं हो पाई, 5 किलोमीटर की रेस नहीं हो पाई। तो ये उसी बच्चों को पता रहता है जिसका फिजिकल नहीं हो पाता, वो फिजिकल में अच्छा होता है लेकिन और किस्मत खराब होने की वजह से वो कहीं ना कहीं फिजिकल से बाहर हो जाता है। और ऐसा ही दिल्ली पुलिस में काफ़ी बच्चों के साथ हुआ था। तो इस टाइम आप कोशिश करें कि, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है कि डीवीपीएसटी आपका इस महीने के अंत में होने वाला है, और यहाँ पर आपकी मेरिट लगा दी जाएगी जल्दी। अगले हफ्ते में आपकी जो मेरिट है उसकी घोषणा कर दी जाएगी, और उसके बाद में फिर आपको डीवीपीएसटी के लिए कॉल की जाएगी, और फिर तुरंत आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम आप यही कोशिश करें कि अगर आप एक टाइम रनिंग कर रहे हैं, यानी कि इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में रनिंग कर रहे हैं, तो आप दोनों टाइम यहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। सुबह के टाइम तो आप लॉन्ग रनिंग करें, या तो ग्राउंड में कर सकते हैं या फिर सड़क पे कर सकते हैं। लॉन्ग रनिंग यानी कि 6 से 7 किलोमीटर कर सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम आपको ग्राउंड वर्क जरूर करना पड़ेगा, कम से कम भी 2 किलोमीटर का, या फिर 2400 मीटर का, या फिर इसी तरीके से 4800 मीटर का, यदि आपके अंदर पावर है, स्टैमिना है। तो आप कोशिश करें कि शाम के टाइम भी आप रनिंग कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम यहाँ पे बच गया है। और जिस बच्चे का वेट अभी भी ज़्यादा है तो वो कोशिश करे कि लंबी रनिंग करे यहाँ पे। जैसे आपका 4800 मीटर का टारगेट दे रखा है आप लोगों को, तो आप 8 किलोमीटर के आसपास रनिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ना, उसमें हल्की हल्की रनिंग करें। और जो टाइम निकालने के लिए आपको रनिंग करनी है वो ग्राउंड के अंदर ही आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 12 चक्कर या फिर 13 चक्कर लगाते हैं ग्राउंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये साइकोलॉजी बनी रहती है कि हम ग्राउंड में कैसे दौड़ पाएंगे। 4 चक्कर के बाद में ऐसे लगता है कि अब बैठ जा, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसके 8 चक्कर कंप्लीट होते हैं तो वो फिर 9 चक्कर, 10वां चक्कर, 11वां और 12वां चक्कर इतनी एनर्जी से निकालता है वो बच्चा, जिसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे ये नौकरी पानी है। और कुछ बच्चों का तो फिजिकल यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारा तो फिजिकल कंप्लीट हो गया है। अब इस टाइम बिल्कुल भी और कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन आप टाइम नोट जरूर करते रहना, और यहाँ पे ग्राउंड के अंदर ही वर्कआउट करें। अब डाइट में काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इतने कम टाइम में हम किस तरीके से रिकवरी करें अपनी बॉडी की, और किस तरीके से डाइट लें। तो मेरे सजेशन से तो यही रहेगा कि इस टाइम यदि आप एग्स खाते हैं, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो ये नवरात्रे में तो एग्स अलाउ नहीं है, तो आप कोशिश करें यहाँ पर पनीर की डाइट लें, और उसी के साथ में कोई ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हैं जो सप्लीमेंट होता है, जैसे ग्लूटामिन हो गया। ये ग्लूटामिन मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है ये नाम, आप किसी भी कंपनी का ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसका काम ये होता है कि जो मसल में टाइटनेस आ जाती है आपकी रनिंग करते हुए, लगातार आप रनिंग कर रहे हो, तो उस रनिंग की जो लेग्स हैं, उस रनिंग की जो मसल्स टाइट हुई है, स्टिफनेस आपकी बॉडी में आई है, उसको रिलैक्स करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसको ऐसे लेते हैं कि रनिंग करके आ गए और फिर रात के टाइम सोने से पहले इसका एक स्कूप पानी के अंदर मिलाया और ये
घटक गए। आप लोग यही कोशिश करें कि ये ग्लूटामाइन आप शाम के टाइम लें, रात के टाइम सोने से पहले, और वही चने आप ले सकते हैं, रेगुलर चने खाएं, और ये सबसे अच्छा सोर्स है, आपके जो सांस है उसको नहीं फूलने देगा, और आपकी जो स्टेमिना है वो लगातार बनी रहेगी, बॉडी में पेन भी नहीं आएगा। आपके पास काफ़ी कम टाइम है DBPST का और उसके बाद में फिजिकल का, तो अगले हफ्ते में आपका जो रिजल्ट है, मेरिट है, वो जारी कर दी जाएगी कि कितने नंबर पर किस बच्चे को बुलाया गया है, और उसी के आधार पर फिर उसमें OBC, जनरल, SC ST के लिए अलग अलग मेरिट बनती हैं। जैसे कोई बच्चा है OBC कैटेगरी का और उसने अपनी जगह जनरल कैटेगरी में बनाई है, या फिर SC ST का कोई बच्चा है अगर उसने अपनी जगह जनरल कैटेगरी में बनाई है, तो उसके लिए एक अलग से मेरिट बनती है, और SC ST के लिए एक अलग से मेरिट बनेगी, OBC के लिए एक अलग से मेरिट बनेगी। अपना फिजिकल तैयार रखें, बिल्कुल काफ़ी कम टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, और साथ में जिस बच्चे का रेलवे का पेपर है और SSC GD की वैकेंसी भी देख लेना, वो भी तैयारी कर लेना, तो उसको भी साथ साथ हल्का हल्का पढ़ते रहें। लेकिन यहाँ पर फिजिकल पर इस टाइम ज़्यादा ध्यान दें। जो बच्चे यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो कोशिश ये करें कि उत्तर प्रदेश की जो ये वैकेंसी आई है इसको अपना हासिल कर लें। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम बीमार पड़े हुए हैं, और काफ़ी मेरे नोन में भी ऐसे हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं फीवर हुआ है उनको, और पेट में भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह चल रहे हैं बच्चों के। तो यहाँ पर कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी रिकवरी करें, अपने डॉक्टर से सलाह करें कि किस तरीके से हम धीरे धीरे रनिंग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ ये मौका छोड़ दोगे तो काफ़ी लंबे टाइम बाद ये दोबारा वैकेंसी आएगी, और हो सकता है तब तक आपकी एज भी ज़्यादा हो जाए। DBPST में दोस्तों आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट जो आपको लेकर जानी है, सनन होती है एक, वो भी लेकर जाना। उसके बाद में जो आपका जाति का प्रमाण पत्र है, जो आपका मूल निवास और जाति का प्रमाण पत्र, दोस्तों आपको वही लेकर जाना है जिसकी डिटेल आपने फॉर्म फिल करते टाइम दी है, वही जाति का प्रमाण पत्र वहां पर वैलिड होगा। यदि आप कोई सा और जाति का प्रमाण पत्र ले जाते हैं उसके बाद का या फिर उसके पहले का, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और यदि किसी बच्चे के आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, या फिर उसकी 10th और 12th की मार्कशीट में कोई मिस्टेक है, जहाँ से ये आपकी मार्कशीट दी गई है वहाँ पर आप कांटेक्ट करें और वहाँ से एक एफिडेविट बनवा लें, ठीक है, कि ये हम इतने दिन में इसका जो नाम है वो चेंज कर देंगे, इसका संशोधन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एफिडेविट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये एफिडेविट होते भी इसलिए ही हैं जिससे आपके किसी नाम में करेक्शन वगैरह हो, जैसे 10th और 12th के नाम में करेक्शन है, या फिर किसी बच्चे का मेल से फीमेल हो गया, फीमेल से मेल हो गया, किसी बच्चे के नाम में जैसे अंशु चौधरी है तो अंशु आ गया लिखा हुआ, वहाँ पे खाली चौधरी आ गया लिखा हुआ, लेकिन उसने पेपर भी दिया है, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन DBPST के टाइम पे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो सकते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखना। DBPST से रिलेटेड यदि किसी बच्चे की कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और फिजिकल से रिलेटेड यदि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करते रहें। जय हिंद।